और जो जिसको बचपन से ही बताया जाता ना, तू तो मेरा लाजा बेटा है, तू तो लादा ही बनेगा बला होके, तो वो बड़ा होते होते जब यही सुनता रहता है, यही सुनता रहता है, यही सुनता रहता है, तो राजा ही मानने लगता है खुद। तो कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, और जिस कम्युनिटी की वो तुष्टीकरण करती रही है, दिया उसको भी कुछ नहीं है कि उसको कुछ दिया हो। वो एजुकेशन में बहुत कुछ आगे उनको बढ़ गए हो, रोज़गार में उन्होंने बहुत वो अच्छा वो कर लिया हो, सर्विसेज में बहुत अच्छा कोई नाम कमा लिया हो। इनको इनकी भाषा में ही इसी स्तर पर उतर कर जब तक बीजेपी जवाब नहीं देगी, तब तक ये इसी तरह से, जैसे मक्की के दाने होते हैं ना, थोड़ी सी हीट मिलते ही पट 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 उछलने लगते हैं, तो ये वैसे ही उछलते रहेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। जिस तरह से कल संसद में राहुल गांधी बोल रहे थे, महाभारत के चक्रव्यूह को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, उनमें एक गजब अजब जो है उत्साह देखने को मिला। वाह वाह कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि वाह क्या गजब कर दिया है राहुल गांधी ने, बीजेपी को पटकनी दे दी है, क्या भाषण दिया है, कमाल हो गया, कमाल कर दिया। राहुल गांधी ने भी भाषण देने से पहले, हो सकता है कुछ बजट का आया हो सामने, देखा उन्होंने, एक दो पन्ने खोल के देखे होंगे तो कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, उस पर क्या बोलें, क्या चर्चा करें। उन्होंने कहा कुछ नए कुछ लाओ ना, कुछ शब्द लाओ, स्क्रिप्ट लाओ जिसमें कुछ मज़ा आए। क्या है कि कपिल शर्मा का जो शो है, वो पता नहीं उसकी टीआरपी कहीं डाउन वाउन जा रही हो, लोगों का मनोरंजन ठीक से नहीं हो रहा होगा, तो हम करते हैं ऐसे ऐसे जोक छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे कॉमेडी करेंगे कि लोग जो है, कपिल शर्मा शो में तो लोग हंसते हैं, लोटपोट होते हैं, हमारे शो में लोग माथा पकड़ लेंगे, माथा पीट लेंगे। वही उन्होंने किया भी। महाभारत के जिन पात्रों का लेकर के वो जिक्र कर रहे थे, बयान कर रहे थे, उनके नाम तक उनको मालूम नहीं थे। अब राहुल गांधी का विशारद ज्ञान है हिंदू धर्म को लेके, आजकल उन्होंने कहीं से पीएचडी कर ली है, तो नई नई व्याख्या लेकर के आते हैं। जाति की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जातीय जनगणना हम करवा के रहेंगे। जब सामने वाले ने कह दिया कि भैया पहले अपनी जाति तो बता दो, तो वो उनको गाली लगी। मतलब आपको अगर जाति की बात कर दी तो गाली है, या आप खुद ही समझ बैठे हो कि हाँ हमारी जो है, हमारी जात का अगर नाम ले देंगे तो वो गाली है, अपनी जात को गाली समझ बैठे हो। अगर आपको अपनी जात गाली लगती है तो किस आधार पर आप दूसरों की जाति की गणना करने के लिए निकलोगे? उनको नहीं महसूस होगा। और ये वही कांग्रेस है जिसका एक टाइम नारा हुआ करता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। यही नहीं, संसद में ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि इससे पहले जो राजीव गांधी फाउंडेशन है या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो SC ST की OBC की जो बात कर रहे थे ना, तो उसमें कितने लोग इनके OBC हैं, कितने थे, उनमें एक भी नहीं था। आज जो धोया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो देखने लायक था। गजब। क्या है कि जब सामने वाले को जिस भाषा में आता है जवाब देना, उसमें ही देने की कला भाजपा को सीखनी पड़ेगी। कोई अगर निचले स्तर पर आ गया है तो वहीं निचले स्तर पर जाकर के उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और वो दिया भी, और सामने बैठे हुए राहुल गांधी आज देखते रहे, 1 मिनट के लिए खड़े नहीं हुए, टोका नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि क्योंकि सारी चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर सवाल कर दिया तो वो तो सारे संसद में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये कोई भी जिक्र करते हैं संसद में, किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को, मुद्दे को लेकर के आते हैं तो पहले 3 उंगलियां इनकी तरफ को आ जाती है। भ्रष्टाचार पर ये बात नहीं कर सकते। अनुराग ठाकुर ने वो भी बता दिया कि भ्रष्टाचार में आपके 2G 3G कोयला स्कैम और फला स्कैम और पता नहीं क्या क्या जो था वो सब इन्होंने गिना दिया। हलवा हलवा करके, ये उसकी जो गंभीरता थी वो हलवा हलवा गा करके इन्होंने उसकी सीरियसनेस ख़त्म कर दी। जितनी बातें गंभीर होनी चाहिए थी, अब वो उसी तर्ज पर अनुराग ठाकुर ने फिर जवाब दिया कि ये जो हलवा बट रहा था, फीका था कि मीठा था, ये बताए राहुल गांधी, कांग्रेस बताए इस बात को। कोई जवाब नहीं। होता भी कैसे?
जितने भी इल्ज़ाम लगे थे कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, और जिस कम्युनिटी की वो तुष्टीकरण करती रही है, दिया उसको भी कुछ नहीं है कि उसको कुछ दिया हो। वो एजुकेशन में बहुत कुछ आगे उनको बढ़ गए हों, रोज़गार में उन्होंने बहुत वो अच्छा वो कर लिया हो, सर्विसेज में बहुत अच्छा कोई नाम कमा लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनका तुष्टीकरण करके दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं कांग्रेस ने, और आज वही है, उसी का खामिया जो है वो कांग्रेस भुगत रही है। और राहुल गांधी को ये सब देखना नहीं है, समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, क्योंकि वो राजा बेटा रहे हैं हमेशा से। और जिसको बचपन से ही बताया जाता ना, तू तो मेरा लाजा बेटा है, तू तो लादा ही बनेगा बला होके, तो वो बड़ा होते होते जब यही सुनता रहता है, यही सुनता रहता है, यही सुनता रहता है, तो राजा ही मानने लगता है खुद को। एक व्यापारी था बहुत बड़ा, बेटे ने कहा उसको जा करके कि पापा हमें साइकिल का बिज़नेस करना है और बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हैं हम। तो बाप ने कहा कि बेटा जाओ, पहले कोई रोड साइड दुकान होगी साइकिल की रिपेयरिंग की, वहाँ रिपेयरिंग सीख करके आओ। बेटा बड़ा नाराज़ हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने पैसे हमारे, हम क्यों जाएं वहाँ साइकिल सीखने के लिए। लेकिन ये बाप को पता था, बाप बड़ा बिजनेसमैन था, वो कैसे बना था, एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें देख करके, सब चीज़ों को नज़र करके, एक्सपीरियंस करके जो बना था, तो उसको मालूम था कि कहीं ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी को जब पकी पकाई खीर मिल रही हो, बैठे बैठाए उनको गा दिया हो सुबह शाम दिन रात कि राजा आप ही बनोगे, पीएम आप ही बनोगे, आपको ही बनना है, और बाकी जितने दरबारी हैं वो राग दरबारी गाएंगे, तो वही राग दरबारी चल रहा है। और राहुल गांधी अपना उसी सोच के साथ कि अपन तो राजा हैं भाई, जो अपन बोलेंगे वही सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन आज अच्छा जवाब दिया, और इनको इनकी भाषा में ही इसी स्तर पर उतर कर जब तक बीजेपी जवाब नहीं देगी, तब तक ये इसी तरह से, जैसे मक्की के दाने होते हैं ना, थोड़ी सी हीट मिलते ही पट 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 उछलने लगते हैं, तो ये वैसे ही उछलते रहेंगे। राहुल गांधी ने ये उलूल जुलूल बेमतलब की बयानबाजी करके अपनी भद ही पिटवाई है, और आगे भी अगर वो इसी तरह से बिना सिर पैर की अगर बयानबाजी करेंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि इनको उसी स्तर पर जाकर के जवाब देने की ज़रूरत है, और वो दे भी रही है। और आगे हमें आने वाले समय में संसद में देखने को, सड़क पे देखने को मिल भी सकता है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।